राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं रही। उनके निधन की खबर सुनकर आज हर आंख नम है। देश की बुलबुल अब और नहीं गा सकेंगी, लेकिन उनकी आवाज और गाने अमर हैं। वह हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी। लता मंगेशकर के गाने कानों से दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनके कुछ गीत ऐसे भी हैं जिन्हें सुनकर बड़ी से बड़ी हस्तियां अपने आंसू नहीं रोक पाई। ऐसा ही एक गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इस गाने को सुनकर उस वक्त देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। लता मंगेशकर का असली नाम हेमा था। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में संगीत की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जहां तक न कोई पहुंच पाया है और शायद ना ही पहुंचेगा। एक भारतीय पार्श्व गायिका और सामयिक संगीतकार लता दीदी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने सदाबहार रहेंगे। उन्हें व्यापक रूप से भारत में सबसे महान और सबसे सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में से एक माना जाता था। 7 दशकों के करियर में भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और क्वीन ऑफ मेलोडी जैसी सम्मानजनक उपाधियां प्राप्त की हैं। लता मंगेशकर को अपने पूरे करियर में कई सम्मान मिले। 1889 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। 2001 में राष्ट्र में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और यह सम्मान प्राप्त करने के लिए MS सुब्बलक्ष्मी के बाद केवल दूसरी गायिका हैं। फ्रांस ने उन्हें 2007 में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वह 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और कई अन्य प्राप्त करता है। 1974 में वह लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी। आपको बता दें कि लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरा देश शोक की लहर में डूब गया है। फिल्मी हस्तियों ने जहां शोक व्यक्त किया, वहीं राजनीति जगत में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, PM मोदी समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। सुरों की देवी, भारत की स्वर कोकिला लता दीदी को DID परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को
संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही। लता जी की आवाज ईश्वर की देन थी। जैसे कोई बच्चे की मुस्कान का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है, उगते हुए सूर्य की रोशनी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, फूलों की खुशबू का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, इसमें ईश्वर का आवास होता है। इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमाएं नहीं थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है। मैं ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि लता जी की आत्मा को चीर शांति दे और उनके चाहने वालों को इस सदमा सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। ईश्वर दिग्वत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। लता मंगेशकर जी के निधन से एक संगीत का युग समाप्त हुआ। लता जी ने अपनी आवाज से भारत की पहचान बनाई थी पूरे विश्व में। मैं उनके पूरे परिवार, उनके प्रशंसक को संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस सबको इस सहन की शक्ति दे। मेरी मुलाकात कई दफ़े हुई थी उनसे और उन्होंने एक दफ़े बहुत साल, करीब 25 साल पहले मुझे आशीर्वाद भी दिया था। आज मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख का दिन है। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति।
और उनके